हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विथ केडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं संधि के बारे में। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग इससे पहले कई सारे वीडियो आप देख चुके होंगे संधि पे, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद संधि से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं संधि के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और क्लास 10th और क्लास 12 मतलब बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में बहुत सारे जानकारी जो है आप संधि के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ संधि। ठीक है, संधि के बारे में। तो संधि के बारे में सबसे पहले हमको ये समझना है कि संधि का अर्थ क्या होता है। नहीं, पहले संधि का अर्थ समझेंगे। तो देखिए बुआ कि संधि का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मेल, या फिर कह लो क्या कहोगे, जोड़। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ या फिर मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ या मेल। समझ में आ गया। अब इनकी परिभाषा की अगर बात किया जाए तो इनका परिभाषा होता है दो या दो से अधिक, लिखते चलेंगे आप लोग भी, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो बोल देते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा होगा विकार। वर्ण के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर नहीं समझते हैं वर्ण के बारे में तो वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग विकार के बारे में समझेंगे कि विकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो विकार का जो अर्थ होता है ना, ये होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ परिवर्तन होता है। यहाँ पे जैसा कि शब्द लेंगे कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भो और उसके बाद लिखूंगा अन। तो देखिए कि यहाँ पे भो और अन, अ जो है ये वर्ण है, इसमें भौ में किसका मात्रा लगा हुआ है, ओ का मात्रा लगा हुआ है ना, मतलब ओ क्या हुआ कि वर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो ओ का मात्रा जो लगा हुआ है ये वर्णों का क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों का क्या है, मेल है। वर्णों का मेल है। समझ में आ गया। तो उसे क्या कहते हैं, ये जो भो और प्लस अन मिलकर के क्या बन गया, भवन मिल गया, भवन हो गया। क्या हो गया, भवन। समझते हैं, संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ या मेल। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, भू और प्लस अन्न मिल करके क्या बन गया, भवन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि संधि के प्रकार होते हैं या संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो कि याद करेंगे आप लोग, संधि जो होता है, संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला अगर बात करें, पहला संधि की बात करें तो पहला हो जाता है स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें, दूसरा होता है व्यंजन संधि। दूसरा क्या होता है जी, व्यंजन संधि। और तीसरा जो आपका होता है ये होता है विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि। याद रहेगा ना। संधि जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हम बारी बारी से सभी के बारे में समझेंगे। बारी बारी से जो है सभी के बारे में समझेंगे। पहला क्या है, स्वर संधि। पहला क्या है, स्वर संधि। ठीक है, चलिए स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। यहाँ पे देखो लिखेंगे पहला स्वर, स्वर
संधि। पहला लिखेंगे हम लोग स्वर संधि। तो देखो भाई, स्वर संधि में जो होता है ना, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। लिखेंगे दो या उससे अधिक कह सकते हो, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे विकार का मतलब क्या होता है। तो मुझे पता है कि आप लोग को भी पता है कि विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। याद रहेगा ना। अब यहाँ पे बोला गया कि स्वरों के मेल, तो स्वर समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते हैं तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके फटाक से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे लिखता हूं इति धन प्लस आदि, इति धन प्लस आदि, तो ये क्या बन जाता है? इत्यादि। क्या बना? इत्यादि। समझ में आ गया? तो ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना आपको, स्वर संधि का एग्जाम्पल दिख रहा है। किसका एग्जाम्पल दिख रहा है? स्वर संधि का। अब बात आता है ये कि स्वर संधि होते कितने प्रकार के हैं। संधि का तो प्रकार हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो, स्वर संधि जो होता है ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर। दूसरा होता है यन स्वर संधि। ठीक है। तीसरा आपका होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा की अगर बात कर ले तो चौथा होता है अयादि स्वर संधि। और 5वां होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है जी? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गया? संधि जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जब मैं स्वर संधि की बात करूं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद करना है कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गया? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। याद हो गया ना। चलिए बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में क्या करेंगे? पहचानेंगे। यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, जैसे दे देगा कोई शब्द, अब बोलेगा बताइए ये कौन से संधि के प्रकार, स्वर संधि के कौन से प्रकार हैं। समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में जो है आपको गलत नहीं हो, या फिर आपसे क्वेश्चन उस समय गलती नहीं हो, उसके लिए मैं एक शानदार सा एक ट्रिक दे रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है ना ये 5 संधि का जो है ना आप पता कर सकते हैं। ठीक है, दिया रहेगा एग्जाम्पल और इसका मैं ट्रिक अभी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। चलिए हम ट्रिक निकालते हैं। चलिए पहला जो स्वर संधि का जो पहला प्रकार है गुण स्वर संधि। मैंने क्या बोला कि आपको गुण स्वर संधि पहचानने का एक ट्रिक बता देना हो। ठीक है, देखिए गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, तो याद करेंगे कि जब शब्द में ए मिले, आपको एक की मात्रा मिले या ओ मिले या फिर अर मिले। समझ में आ गया? तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। आपको ट्रिक समझ में नहीं आया ना? अभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मैं कोई शब्द लेता हूँ, चलो मान के चलो कि महेश लिया मैंने। क्या लिया? महेश। तो देखिए महेश जो मैंने लिया तो यहाँ पे ह है और ह में क्या लगा हुआ है? ए का मात्रा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? ए का मात्रा लगा हुआ है ना। तो अगर पूछा जाए आपसे कि महेश कौन सा शब्द है तो क्या बताओगे? मतलब किस संधि, किस स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं महेश, तो क्या बताइएगा? गुण स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि? गुण स्वर संधि। चलिए अगला ले सकते हैं आप, क्या लोगे? कमलेश ले लो, कमलेश। ठीक है, अगला क्या ले सकते हो? अगला पहला हो गया महेश, दूसरा हो गया कमलेश। नरेश लिख लो भाई, नरेश भी हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। और क्या लिखोगे?
महेश हो गया, कमलेश हो गया, नरेश हो गया, और क्या महोदय, 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 ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जलोमी, जलोमी, समझ में आ गया। महर्षि, क्या लिखेंगे, महर्षि या फिर देवर्षि। ये सब जो शब्द आपको मिले ना, पूछ देना कि ये क्या है, तो ये बोलेंगे कि सर ये जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। समझ में आ गया। विच्छेद करने का भी मैं ट्रिक बताऊंगा, अगला नहीं है, पहले ये नियम पहले समझो, ट्रिक समझो। गुण स्वर संधि के बारे में समझ में आ गया। देखिए दूसरा जो आपका है यन स्वर संधि। क्या है भाई, यन स्वर संधि, ठीक है। तो यन स्वर संधि का ट्रिक देख लो कि यदि शब्द में य हो या फिर व, यदि शब्द में आपको य मिले या फिर व मिले और उसके आगे जो है ना कोई अधूरा अगर वर्ण मिल जाए ना, कोई ना कोई अधूरा वर्ण, तो ये जो शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, तो यन स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा मेरे भाई, यन स्वर संधि। जैसे में क्या बोलिएगा आप, तो जैसे में देखो ना, जैसे में आपका हो जाएगा, क्या लिखोगे, इत्यादि, ठीक है। अब देखिए यो के आगे में है आधा वर्ण, उसके बाद लिख सकते हो आप इत्यादि हो गया, न्यून, न्यून हो गया कि नहीं, स्वागत हो गया, स्वागत हुआ कि नहीं। उसके बाद आप ले लो अन्वेषण हो जाएगा, अन्वेषण, ठीक है। बहुत सारे शब्द आएगा, प्रत्येक हो गया। तो ये सब शब्द जो आपको दिख रहा है ना, ये सब शब्द, ये सभी के सभी क्या है, यन स्वर संधि है। क्या है, यन स्वर संधि। आप घबराओ मत, क्योंकि मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा विच्छेद करने का। आपको लग रहा है कि सर संधि विच्छेद में ये क्या बता रहे हैं, देखो ये भी बुआ पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गया। और यहाँ पे मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन देखो और आंसर मारो, समझ में आ गया। देखिए तीसरा जो आपका है, तीसरा ये है वृद्धि स्वर संधि। तीसरा क्या है, वृद्धि स्वर संधि। इसका ट्रिक देख लेते हैं। यदि क्या हो, यदि शब्द में ऐ की मात्रा लगा हुआ रहे या फिर औ की मात्रा लगा हुआ रहे, तो ये जो शब्द हो जाएंगे, कौन सा शब्द के अंतर्गत आएंगे बोले, तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। किस स्वर संधि के अंतर्गत, वृद्धि स्वर संधि। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे में लिखेगा आप क्या, एक, ठीक है, सदैव होता है ना जी। उसके बाद लिख लो परमौस्त, समझ गए। तो ये हो जाएगा औ की मात्रा। तो परमौस्त जो आपको दिख जाए, अगर पूछा जाए कि ये कौन सा शब्द मतलब स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि है। आगे देखते हैं चौथा जो आपका है, चौथा क्या था, अयादि स्वर संधि। क्या था, अयादि, अयादि, ठीक है, स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, समझ गए, अयादि स्वर संधि। इसका ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, अय रहे, आई रहे, आई रहे, या फिर अब रहे, या अभी की अब मात्रा लगा हुआ है शब्द में, तो ये हो जाएंगे आपके अयादि स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि हो जाएंगे बुआ, अयादि स्वर संधि, समझ रहे हो। ये अयादि स्वर संधि का प्रकार होगा। अब यहाँ पे हमको उदाहरण से समझना होगा। तो उदाहरण के लिए मैं कोई शब्द उठा लेता हूँ, उदाहरण के लिए। तो देखो उदाहरण के लिए मैं ले लिया, जैसे इस पे लेता हूँ नयन। देखो नौ में कुछ नहीं है, मतलब अ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, आय आ गया ना, अय, नयन आ गया। उसके बाद आपको और मिल सकता है, सयन लिख लो। क्या लिखोगे, सयन। अई से क्या हो जाएगा, अई से आप लिख लीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, गायक लिख सकते हैं, नहीं। आई से लिख सकते हैं नायक, समझ में आ गया। अब से लिखेंगे भवन, समझ में आ गया, नाविक। ये सब शब्द जो है, ये सब शब्द जो है सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अयादि स्वर संधि। कौन से स्वर संधि के अंदर बताएंगे, अयादि स्वर संधि के अंदर बताएंगे। चलिए लास्ट जो है आपका वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्या है जी, तो लास्ट है आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो इसका ट्रिक रहेगा आ, बड़ी ई और उफ, समझ में आ गया। इसकी अगर मात्रा लगा हुआ रहता है ना, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे में आप ले सकते हैं स्वार्थी, नहीं, स्वार्थी। उसके बाद लिखेंगे मतानुसार, क्या लिखेंगे, मतानुसार। विद्यालय, देवालय, परीक्षा, ठीक है। उसके बाद को दिख रहा है ना, ये सभी के सभी शब्द जो होते हैं क्या होता है, तो दीर्घ स्वर संधि। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा।